आपको ओवरव्यू तब मिलता है जब आपको उसी के बिहाव पे कोई बंदा रेफ़र करते हैं या उस रेफ़रेंस के बिहाव पे आपको कोई सिस्टम मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे बड़ी कामयाबी होती है किसी भी कंपनी की, किसी भी इवेंट की, कस्टमर्स की तरफ से कि जब वो आपको कस्टमर रेफ़र कर देते हैं। कभी भी सिस्टम डिज़ाइन करते हुए आपने हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नट बोल्ट से लेके पैनल, इन्वर्टर, बैटरी, एक्सेसरीज़ एक-एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है सिस्टम की डिज़ाइनिंग में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़क्कार रहमान और आप देख रहे हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए जो मैं वीडियो लेके आऊँ, ये एक प्रोजेक्ट हमने दीना सिटी में इंस्टॉल किया है जो कि जेलम के साथ है। दीना सिटी में ऑलरेडी हमने प्रोजेक्ट इंस्टॉल किए थे जो कि हमारी यूट्यूब वॉल पे आप देख भी सकते हैं। इन्हीं के रेफरेंस के भी यहाँ पे हमें ये प्रोजेक्ट मिला, क्योंकि जब भी कोई भी कंपनी प्रोजेक्ट इंस्टॉल करती है तो उनके प्रोजेक्ट का, उनकी रेपुटेशन जो होती है, सिस्टम की जो परफॉर्मेंस होती है, उसका आपको ओवरव्यू तब मिलता है जब आपको उसी के बिहाव पे कोई बंदा रेफ़र करते हैं या उस रेफरेंस के बिहाव पे आपको कोई सिस्टम मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे बड़ी कामयाबी होती है किसी भी कंपनी की, किसी भी इवेंट की, कस्टमर्स की तरफ से कि जब वो आपको कस्टमर रेफ़र कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो 110% आपसे सैटिस्फाइड हैं। हमारी कोशिश भी यही होती है कि IP65 इन्वर्टर्स यूज़ किए जाएँ ताकि कस्टमर जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, उसकी इन्वेस्टमेंट भी स्टेज पे ना लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट में काम करते हैं और हमारे साथ कॉन्टैक्ट करते हैं। कभी इन्वर्टर जल गया, कभी बैटरी जल गई, कभी स्ट्रक्चर ठीक नहीं बना, पैनल उड़ गए, कभी एफिशिएंसी ड्रॉप हो रही है, कभी डीवी बॉक्स मेल्ट हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सिस्टम को स्टेक पे लगा देती हैं। कभी भी सिस्टम डिज़ाइन करते हुए आपने हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नट बोल्ट से लेके पैनल, इन्वर्टर, बैटरी, एक्सेसरीज एक-एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है सिस्टम की डिज़ाइनिंग में। तो सिस्टम के अंदर जो हमने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उनमें आपको उनका इनिशियली एक तारुफ करवा देता हूँ कि इन्वर्टर में हमने जो इस सिस्टम में यूज़ किया वो सोलर मैक्स का ऑनेक्स IP65 हाइब्रिड इन्वर्टर है जो कि 6 ईयर्स की वारंटी के साथ आता है और इसकी जो सोलर कैपेसिटी वो 9000 वाट है। और इसके साथ हमने जो पैनल्स यूज़ किए हैं वो जिटको के टियर 1 ए ग्रेड मोनोपक हाफ कट पैनल्स यूज़ किए हैं जो 12 ईयर की रिप्लेसमेंट और 25 साल की परफॉर्मेंस गारंटी के साथ आते हैं। बैटरीज कस्टमर के पास ऑलरेडी थी, वही बैटरीज हमने लगा दी। इन फ्यूचर जब उनकी बैटरीज की लाइफ कंप्लीट होगी तो फिर वो कोई सेकंड ऑप्शन देखेंगे। स्ट्रक्चर के हवाले से थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस थी क्योंकि वॉल बाउंड्री भी हाइट पे थी, सेंटर में ममटी भी थी, तो उसको देखते हुए हमने स्ट्रक्चर जो है ना वो फिर बेंडिंग वाला डिज़ाइन किया जो कि एलिवेट अपलिफ्ट किया गया, आयरन पाइप में डिज़ाइन किया गया। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू हो गया सिस्टम का। बाकी सिस्टम की डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले अगर सिस्टम में इन्वर्टर और इसके इंस्टॉलेशन की बात कर ली जाए तो सोलर सिस्टम के अंदर, इन्वर्टर के अंदर उसकी एसेसरीज, उसकी डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि IP65 जो इन्वर्टर होता है वो आप किस जगह पे इंस्टॉल कर रहे हैं। क्योंकि IP65 और IP20 इन्वर्टर्स का जो इंस्टॉलेशन क्राइटेरिया है वो बहुत ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस, इसकी एफिशिएंसी, इसकी वारंटी और लाइफ पे डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे इंस्टॉल कर रहे हैं। अब मोस्टली वीडियोज़ के अंदर मैंने इस चीज़ को जिक्र भी किया है कि जब भी आप IP65 इन्वर्टर इंस्टॉल करें तो उसको ऐसी जगह पे इंस्टॉल करें जहाँ पे ओपन एयर वेंटिलेशन हो, ताकि IP65 इन्वर्टर्स क्योंकि फैनलेस इन्वर्टर होते हैं, हीट सिंक बेस्ड इन्वर्टर होते हैं, तो उसी के बिहाव पे उन्होंने नेचुरल कन्वर्शन के थ्रू आउट अपने सिस्टम को कूल करना होता है। तो इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़ती भी है ब्रैकेट फ़ैन की तो किसी रूम में सिस्टम ना हो, ताकि जब आप ब्रैकेट फ़ैन लगाएं उसी टेम्परेचर को घुमा के आपके सिस्टम के ऊपर फेंक रहा हो और सिस्टम ठंडा भी नहीं होगा। तो IP65 का जो सबसे पहला उसका क्राइटेरिया इंस्टॉलेशन में जो ज़रूरी है, ओपन एयर वेंटिलेशन वाली जगह होनी चाहिए, प्रॉपर डक्टिंग हो, उसके अलावा उसके जी साथ जो कंपैटिबल आपकी एसेसरीज हैं, जो वायरिंग है वो होनी चाहिए। जिस तरह कि आप सिस्टम में देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर प्रॉपर डक्टिंग के साथ सारा सिस्टम डिज़ाइन किया गया है, जो कि इन्वर्टर के साथ रिक्वायर्ड साइज़ होता है उसी के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर डक्टिंग की गई है। मैटन टीवी बॉक्स है जिसमें आपको दोनों टाइप के चेंज ओवर स्विचेस मिल जाते हैं। एक हैवी लोड का चेंज ओवर स्विच है, एक लाइट लोड का चेंज ओवर स्विच है। इनके लिए श्नाइडर के ब्रेकर्स भी लगाए गए हैं। सोलर साइड पे टॉमसन के DC ब्रेकर्स हैं। बैटरी के लिए श्नाइडर का ब्रेकर यूज़ किया गया है। तो ये मेन चीज़ होती है जब भी आप इन्वर्टर को इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो उसके साथ जो कंपैटिबल एसेसरीज ना वो भी प्रॉपर जो है वो क्वालिटी वाइज और स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जाके यूज़ ना करें, ताकि सिस्टम को किसी भी किस्म की ट्रबल फेस ना करनी पड़े। तो हमारे सिस्टम के अंदर ये हमारी प्रायोरिटी क्या होती है ये चीज़ें कि जब भी इन्वर्टर साइड पे जितनी भी चीज़ें अटैच होती हैं, जिस लेवल का इन्वर्टर होता है उसी के अकॉर्डिंग वो सारी उसी के इक्विवेलेंट जो है ना क्वालिटी यूज़ करनी चाहिए।
इसके अलावा अब अगर बात कर ली जाए स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे साइट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि वॉल बाउंड्री भी थी, तो यहाँ पे रेडीमेड स्ट्रक्चर लग नहीं सकता, जो मोस्टली आपने लोगों ने वीडियोस भी देखे होंगे। और जो नए कस्टमर या नए लोग वीडियोस देख रहे हैं जिनके प्रोजेक्ट लगे हुए हैं या लगाना चाहते हैं, तो वो इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखें कि जब भी आप सोलर पैनल इंस्टॉल करवाते हैं तो आपने इस चीज़ को बखूबी देख लेना कि जो जिस जगह भी आप लगा रहे हैं, आया कि जितनी देर सूरज रहेगा आपके पैनल्स के ऊपर किसी किस्म का शेडो तो नहीं आएगा। मोस्टली कस्टमर करते क्या है कि उनको खुद तो पता नहीं होता, क्योंकि कस्टमर तो एक लेमैन होता है, एक वेंडर, इंस्टॉलर या कोई भी ऐसा बंदा सोलर का काम कर रहा है, वो तो आप अपने पैसे बचाने के चक्कर में या आपको कोई ना कोई नई स्टोरी सुना देगा कि यहाँ पे अगर आप लगा लेंगे तो आपकी जो है ना वो विंड प्रेशर से बच जाएगा, तो स्ट्रक्चर कहीं भी नहीं जाते। क्योंकि जितने भी स्ट्रक्चर हम लोग डिज़ाइन करते हैं वो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए जाते हैं, ताकि किसी भी किस्म का तूफान हो, आंधी आए या कोई भी विंड प्रेशर हो, उसके अकॉर्डिंग ही स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है कि इन फ्यूचर स्ट्रक्चर सिक्योर रहे। तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर को प्रॉपर साइट के मुताबिक अपलिफ्ट किया गया है, एलिवेट करके डिज़ाइन किया गया है, जो कि 14 पैनल का स्ट्रक्चर है। और कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी यही थी, 6 किलोवाट के साथ मैक्सिमम आप 14 पैनल्स लगा सकते हैं, क्योंकि सोलर मैक्स ऑनएक्स की सोलर कैपेसिटी 9000 वाट है। लेकिन वो 9000 वाट इस कंडीशन में काम कर सकती है कि अगर आपका कोई हैवी बैटरी बैक लगा हो जिसके साथ आपको एक्स्ट्रा चार्जिंग चाहिए होती है, तो उस केस में आप सोलर मैक्स IP65 ऑनएक्स 6 किलोवाट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 6000 वाट से आप उसको रिवर्स फीड करवा सकते हैं और 3000 वाट से बैटरी बैंक चार्ज करवा सकते हैं, 6000 वाट से बैटरी बैंक चार्ज करवा के 3000 रिवर्स भी करवा सकते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। तो इस सिस्टम को देखते हुए जितनी भी चीज़ें हैं सिस्टम के रिलेटेड, आपकी किसी भी किस्म की क्वेरी हो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद एक तो सिस्टम को मार्केट में इस लेवल पर इंट्रोड्यूस करवाना कि जो लोग काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं उनको अवेयरनेस आ जाए कि जो सिस्टम वो चूज़ करना चाह रहे हैं उस सिस्टम का इंस्टॉलेशन क्राइटेरिया क्या है और किस तरह सारा सेटअप इंस्टॉल किया जाता है। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।